दोस्तों नमस्कार। अलीकवादी चिंतन के एक और कड़ी में आज मैं अत्यंत विरल विषय पर लिखी गई पुस्तक आप अंतर्द्वंद के यूनिक व्याख्याओं और उनसे निकाले गए सटीक निष्कर्षों के बारे में समीक्षात्मक चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि इस वीडियो या आलेख को देखने, सुनने, पढ़ने के बाद कुछ विरलता मिले तो कृपा कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। विश्व प्रसिद्ध विचारक हेगल ने सदियों पूर्व सृष्टियों के सृजन, विनाश व विकास ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दबावों से होने पर जोर दिया था, जिसे बाद में अनोखे विचारक कार्ल मार्क्स ने थोड़ा सुधार कर सूक्ष्म से स्थूल तक के सृजन विनाश का दायित्व द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर डाल दिया। संभवतः इस निष्कर्ष से लगभग पूरा विज्ञान जगत भी सहमत होता लग सकता है। प्रस्तुत पुस्तक आप अंतर्द्वंद शायद उस निष्कर्षों के आधार पर बनाकर असीम अंतरिक्ष ब्रह्मांड के सूक्ष्म से स्थूल तक के सृजन विनाश के क्रिया प्रक्रियाओं की बारीक व्याख्या करने की कोशिश करती लग सकती है। आप अंतर्द्वंद शीर्षक का आशय क्या हो सकता है? इसका मंतव्य यह है कि सारा अंतरिक्ष व ब्रह्मांड की समस्त सूक्ष्म से स्थूल तक के सृजन विनाश बिना विपरीतों की एकता इतियाद वर्सेज आदि इति के संघर्ष सहयोग से उपजे अंतर्द्वंद के हो ही नहीं सकते। जैसे स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग, पृथ्वी के साथ लगभग सभी ग्रह नक्षत्रों के अस्तित्व भी उपजे अंतर्द्वंद के दबावों से संभव हुए होंगे। धरती के समस्त सृष्टियों उक्त विधियों से अस्तित्व में आकर विकसित होकर क्रमिक निषेध के विधि से निर्णायक बिंदु तक पहुंची होगी। जैविक जगत में जीवों के शरीर में समाहित ताप व शीतलता के संघर्ष सहयोग से अद्वितीय ऊर्जा पैदा होकर निरंतरता बनाए रखने का कार्य करते रहते लग सकते हैं। इतना ही नहीं, सृजन विनाश की कोख की भूमिका निभाने वाली अष्टाप्त शक्तियाँ यथा समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, आवाज़, दिशाएं, रिक्तता भी आपसी संघर्षों से किसी भी इकाई की परिपूर्णता प्रदान करते लगते हैं। यूनिवर्स की नियंता पदार्थ की सबसे छोटी इकाइयों में से एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन संभवतः जीवन के परिभाषा से अलग माने जा सकते हैं। बावजूद इसके उनमें भी धनात्मक व ऋणात्मक संघर्षों से उपजे अंतर्द्वंद से गति समाहित होती लगती है। क्योंकि उक्त सभी उदाहरण प्राकृतिक व वैज्ञानिक सोच से सार्वभौमिक सत्य प्रतीत होती लगती है, इसलिए उक्त व्याख्या भी कसौटी पर पुष्ट होती मानी जा सकती है। इसी तारतम्य में पुस्तक में शामिल अन्य महत्वपूर्ण विषयों जो जीवन के लिए अस्तित्विक अनिवार्यता समेटे हुए हैं पर जीवंत व्याख्याओं से संभव निराकरण भी देने के प्रयास किए गए हैं। जैसे इत्यादिक दर्शन एक विकल्प, अनंत काल से क्रियाशील अष्टाप्त शक्तियाँ, लगभग बीज विहीन होती धरती, हद से ज़्यादा औद्योगिकरण की धुन, दुष्परिणाम अनावृष्टि अतिवृष्टि व जीवन का बाजारीकरण, सटीकों का कहर आदि के साथ लगभग 198 इसी प्रकार की बुनियादी विषयों व समस्याओं पर यथोचित अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तक
लेखक के असली आर्थिक स्तर का जीवंत गवाह के रूप में भी साबित हो सकती है। पुस्तक में शामिल विचार व तथ्य यूनिक जरूर हो सकते हैं, किंतु उसकी कवर, कागज, टंकण जैसी अनिवार्यताएं बेचारी ही मानी जा सकती हैं, जिन्हें अर्थाभाव के कारण लेखक चाह कर भी कुछ अच्छा बनाने में असमर्थ साबित होता लगा। बाजारी विडंबनाएं। एक समय था जब कोई व्यक्ति गहन अध्ययन और चिंतन मनन से किसी विषय पर महारत हासिल कर पाता था। तब वह अपनी प्राप्त बड़ी जानकारियों को समाज व बुद्धिजीवियों के बीच पुस्तक का आकार देकर परोसता रहा। जवाब में जिज्ञासु लोग भी उसी जज्बे से आई नई जानकारियों पर व्यापक चर्चा, बहस और तदनुसार लेखक के प्रति आदर सूचक भावनाओं का इजहार करते रहे। दुर्योग से आज के समय तक देश में बाजारीकरण व व्यावसायिकता की होड़ इतनी ज़बरदस्त होती लग रही है कि लगभग हर महत्वपूर्ण व संवेदनशील विषय व क्षेत्र के विचारणीय सामग्रियाँ पैसा के घनचक्करों के बीच फंसकर तत्संबंधी बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती, और ऐसी ही विडंबनाओं के बीच कई बार आप अंतर्द्वंद जैसी विरल व यूनिक सामग्रियों से लबरेज पुस्तकें भी सक्षम विद्वानों तक नहीं पहुंच पाती, और यह भी पता नहीं चल पाता कि पुस्तक बकवास है या यूनिक। नतीजतन पुस्तक व उसकी नूतन जानकारियां समय के साथ कबाड़ में खो जाती लग रही हैं। दुर्योग से भारत जैसे जनतांत्रिक व्यवस्था में भी किसी कोने में साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित अपेक्षाकृत बेहतर हालत दूर दूर तक नजर तो आते नहीं लगते। धन्यवाद।